क्या देख रहे हो ऐसे? What? क्या देख रहे हो? तुम लोगों से बात करो, कोई काम वाम नहीं है यूनिवर्सिटी में? मुझसे बात कौन कर रहा है? मुझसे बात कौन कर रहे हैं? जो गॉसिप कर रहे हो आपस में, इससे बेहतर है मुझसे बात कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। ये पागल हो गया। हाँ मैं हो गया हूँ पागल। जब से आया तब से ऐसे देख रहे जैसे कोई बॉम्ब डाल के घूम रहा हूँ मैं। मिल गया है मुझे वार्निंग लेटर, खुश हो जाओ। ये लो, जाओ बताओ सबको जाके। चलो शाबाश जाओ। वली हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। बात तो सुन लो। नहीं जरूरत मुझे सुनने की किसी की बात। आ रही हूँ, आ रही हूँ बाबा। कौन है? अरे सीमा, आप आए, अंदर आए। माफ कर दो भाई, मैं नहीं आने की तुम जैसे लोगों के घर पे। गजब खुदा का, क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे वलीद की। पसली टूट गई है उसकी, आग जाते जाते बची है। चेहरे की सूजन कल से नहीं उतर रही। अरे भाई, अगर तुम्हारी बेटी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था या साहिबा किसी से इश्क लड़ा रही थी तो बता दिया होता ना। हाँ, हम कौन सा हाथ में कशकोल लेकर आए थे कि कर लो हमारे यहाँ रिश्ता। ये क्या कह रही हैं आप क्यों इस तरह जोर जोर से चीख रही हैं? देखिए हम शरीफ लोग हैं, इस तरह से मत। बड़े शरीफ लोग बीबी, देख ली तुम्हारी शराफत। एक मेरा मासूम सीधा साधा बच्चा कल से मुझसे कह रहा है कि अम्मा माया को कुछ ना कहें, और एक तुम्हारी बेटी। बात सुने, कि आप अंदर आके बात करें। आप इस तरह से मोहल्ले भर को क्यों जमा करें? लोग जमा हो रहे हैं, अंदर आए बात करें। हाँ तो होने दो जमा। उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत, कि कैसे लोग हैं। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी शराफत? हाँ, अब बड़ी शरीफ बनती फिर रही हो। अरे कौन है? ओह अरे भाभी आप। मैं कोई भाभी भाभी नहीं हूँ आपकी, समझे ना। अच्छा झांसा दिया अपनी शराफत का, आवारा लड़की पकड़ा दी, चक्कर चल रहा है उसका। बस बहुत हो गई, आप ये रोड पे खड़े होकर चीखे जा रही हैं। मेरे मुंह में ज़बान है, मैं भी आपके बेटे के लिए बहुत कुछ कह सकती हूँ। हाँ तो चीखो, चिल्लाओ, पता चले ना सबको तुम्हारी असलियत हकीकत, कि कैसे झूठ बोल बोल कर बड़े घरों में रिश्ता करते हैं। अरे आप अंदर आके बात तो सुने आप प्लीज। मैं नहीं सुन रही कुछ। मेरे बच्चे से मंगनी करके उसको भी लूटती रही और बाहर अलग चक्कर चला रही थी। इधर आओ, लाओ निकालो सब सामान उनका। कहाँ है? अभी के अभी वापस करना है। कहाँ रख दिया है? जल्दी लाओ, शोर मचा रही है पूरी गली में। इधर तो वो ले आओ, कपड़े ले आओ। रिंग कहाँ है? रिंग लाओ, रिंग कहाँ है? रखो यहाँ सब। चिल्लाए चीख चिल्लाए मत आप मोहल्ले में। मेरी मर्जी, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। दादा आप कुछ लिहाज करें। मैं हटा दे मुझे, हटे। ये ले आपका सामान, ये आपका सामान। हद हो गई, चलें। Excuse me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? I'm fine, thank you. 8B, can you tell me where it is? वो जो सामने राहदारी जा रही है, उसको पार करने के बाद अपने दाहिने हाथ वाले जीने से उतरिएगा और फिर बाएं हाथ पे आने वाली 4 कमरा दर्ज को अबूर करके 5वीं में चली जाइएगा। वही 8B है। Never mind, thank you. इधर What is she doing there? नहीं मालूम। वो अपना ये वो क्या होता है, प्री कैबिनेट सेक्शन है ना, वो ज्वाइन किया इन्होंने एज अ टीचर। What? वे आहिस्ता चिल्ला के यूं पागल हो गई हो क्या तुम? से हमारे सेक्शन के बाहर क्या कर रही है? तुम्हें कुछ पता होता है? खैर मैं जा रहा हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, कोई पूछे हम रिश्तेदार है, बोलना पता नहीं मैं नहीं जानती इसको, क्योंकि मैं भी सबको यही बोल रहा हूँ। Mom, Just listen to me, sit down. क्या हो रहा है ये? सुबह से मुझे अवॉइड कर रही हो, क्यों भाग रही हो मुझसे? ऐसे ही। I know. I'm sorry मैंने तुम्हें बताया नहीं। यहाँ
ज्वाइन करने से पहले। आई वांटेड टू सरप्राइज यू। क्या तुम खुश होगी? यू फील सिक्योर। हमें टाइम मिल जाएगा एक साथ, थोड़ा घर से ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा। इतना क्राउडेड है वो घर, हमें टाइम नहीं मिलता एक साथ। मम्मा, डिड यू एवर आस्क मी? मेरे पास अपना रूम भी नहीं है। इधर जाऊं कोई और होता है, उधर जाऊं कोई और होता है। आई हैव नो प्राइवेसी। और जब मैं इधर स्कूल में आती हूँ और 2 मिनट की सांस लेने के लिए यूर हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड। टू सपोर्ट यू आनिया, तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ। जस्ट लाइक दैट। आप मेरी सेक्शन की टीचर नहीं है, सो प्लीज डोंट फॉलो मी। मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त से सोचे कि मेरी मॉम भी यहाँ पे टीचर है। शबीर, जी जी ताबू। अरे यार ये मैं लाया था तेरे लिए, मैंने कहा कि इससे पहले मैं भूल जाऊं। अरे ताबू इसकी क्या जरूरत थी, बट थैंक यू। अब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैं आपकी पैर दबाऊं, आपको चाय पिलाऊं, या फिर मैं नहीं आपकी नहीं नहीं, मुझे किसी खिदमत का शौक नहीं है। मुझे बस सिर्फ इतना बताओ कि ये जो नया डिजाइन बना है वली के चेहरे पे, उसके पीछे क्या बात? कोई झगड़ा हुआ है उसका या? हाँ, पता नहीं। अरे भाई, क्या हो गया है? आर यू फाइन? यू फ्रीकिंग मी आउट भाई। कह रहे मैं दुनिया को आग लगा दूं। क्या हो गया? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं फजूल में सफर कर रही हूँ ना मिशी, फॉर नो रीजन एट ऑल। मैंने थोड़ी ना बोला था वलीद और वली को कि आपस में लड़ना शुरू कर दे। और ये सब होने के बाद भी अगर अब्बा मुझे बोलते कि उससे शादी कर लो तो मैं कर लेती ना। मैंने मना थोड़ी ना किया था। उसने मंगनी तोड़ी, वो वली से लड़ा, उसने आके अब्बा से शिकायतें की, और उसकी अम्मा अब आके फजूल में बिला वजह मुझे मोहल्ले में बदनाम करके गई हैं। और अब मेरी वजह से तुम अम्मा अब्बा तुम लोग सफर करोगे। हमारी खैर है, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा ना, मैंने उसकी नौनी याद दिला देनी। इतना सुनाऊंगी। हाँ, फिर अम्मा अब्बा तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। मेरा दिल करे मैं ना उस वलीद की बैंड बजा दूं, उसका ना गला दबा दूं, मैं उसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाऊं उसे। अगर ये बात उसकी अम्मा को पता चल गई ना, पूरा एडवर्टाइजमेंट करके जाएंगी यहाँ से। पता है यार, इसलिए तो नहीं कर रहे। पता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक तूफान में फंस गई हूँ, और बस वो तूफान टलने का नाम नहीं ले रहा। मेरा दिल है कि वलीद को उसका लेसन मिले, और मैं सिखाऊं। अच्छा, बाय द वे, वली इस सब के बाद इतना चुप क्यों है? I mean, ना कोई कॉल ना कोई टेक्स्ट। हाँ, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। कहाँ चला गया ये? वली उठो। क्या हुआ बेटा, शीशा देख लिया क्या? तुम्हारा फोन कहाँ है? चार्ज नहीं है, चार्जर घर पे भूल गया था मैं। हाँ? तुम लेटे थे क्यों? अच्छी बात है, लेटे रहो। वैसे भी ना तुम्हारी मौत है। हुआ क्या है? ड्रामे खत्म होंगे तुम्हारे? अब बताओ मुझे क्या हुआ है। वली तुम गए, यू डूम्ड। क्यों? वली, मुझे माया की अम्मी की कॉल आई थी। क्या? चल। हाँ, चलो। इसे अंदर किसने आने दिया? वो बड़े साहब का ऑर्डर था सर, इनको आने दें। उधर ही रखो इसे। घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? अरे जहांगीर सुलेमान, इन्हें अंदर आने दो, मैंने इनको बुलाया। अरे अब्बू, हम लोग डील कर लेंगे। अरे चुप करो तुम, आइए आप आइए। यार फंसवा दिया, इस वली ने फंसवा दिया। क्या करूं? अगर अम्मी को पता चल गया तो मेरी तो क्लास ले लेंगी। उन्हें इतना सब कुछ हो गया, घर में बताया भी नहीं। क्या करूं? क्यों ट्रस्ट कर लेती हूँ उस वली पे मैं? बस ये माया
कॉल नहीं उठा रही है यार, कब से कॉल्स कर रही हूँ उसको, पता नहीं कहाँ चली गई है। पंद्रह मिस कॉल्स। हेलो माया, हेलो अमल, सब कुछ ठीक है? इतनी सारी कॉल्स? तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। बताओ तो सही, हुआ क्या है? यार तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही थी, मुझसे एड्रेस मांग रही थी वो। अब तुम कॉल ही नहीं उठा रही थी कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या हुआ है। तुमने एड्रेस दे दिया क्या? जाहिर है माया, अब तुम्हारी अम्मी को कैसे मना करती। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मुझे बस इतना बताओ कि अगर दद्दा ने बुलाकर तुम्हारे अब्बा के सामने मुझसे कुछ पूछ लिया, तुम्हारे और वली के बारे में, तुम्हारे और वलीद के बारे में कुछ भी पूछा, तो मैं क्या बोलूँगी? मुझे बताओ, कुछ ऐसा ना बोल दूँगी जिससे तुम फंस जाओ। माया हेलो। समझाएंगे मुझे? देखिए, बात यह है कि जो आपकी शिकायत है उसकी कुछ तफसील मुझे पता चले तो मैं हम जानते हैं कि आप इनसे मिलने के लिए आए हैं अकेले में, लेकिन चूंकि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं तो इसलिए हमें इशू का जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं एक मिनट अब्बा। नहीं, बिल्कुल आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे ही की वजह से तो हुआ है सब कुछ। ये इन दोनों में से आपका बेटा कौन सा है? बुलाइए उसे, यहाँ बिठाइए और सवाल कीजिए उससे। देखिए, जो भी है हमारे बच्चों का मामला है ना। बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाकर लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं, पर आप बच्चा कह रहे हैं ना। अम्मी यहाँ बैठी हुई है, मैं तो आपके और अब्बू के लिए चाय बनाने वाली थी। अरे बेटा, भूखे तो कोई मेहमान आए हुए हैं, शायद नहीं पियेंगे। अच्छा, तो आपकी चाय यहाँ ला दूं? नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, रहने दो। आप तो अब्बा के बगैर शाम की चाय नहीं पीती। अरे हटो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस हमारी तबीयत कुछ आज अजीब सा दिल हो रहा है, भारी भारी सा, चाय का जी नहीं चाह रहा। कौन मेहमान आए हुए? कोई करीबी है? तो मैं तो नहीं जानती, पता नहीं, पहली दफा देखा उन्हें। पूछ लो अपने अब्बा से जाकर कौन है, चाय का भी पूछ लो। पता करती हूँ, तो खाने का इंतजाम ना करना पड़े। एक मंगनीशुदा लड़की से दोस्ती करना, उसे बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना, ये सब धोखा देना नहीं कहलाता। और ये तो मैं वो बता रहा हूं जो मैं जानता हूं। कॉलेज में उसको किस किस तरह से तंग करता होगा, ये तो खुदा ही जाने। एक मिनट, ज्यादती कर रहे हैं आप। सब में आपकी बेटी भी तो इन्वॉल्व। बेटी को बीच में मत लाइए आप। ये सब आपके बेटे का झांसा है, इसने ख्वाब दिखाए, पूछे इससे। आता था ये नई गाड़ी में मेरी बेटी को लेने, आते थे ना? आप जरा तहम्मुल से बात कीजिए। मैं तहम्मुल से ही बात कर रहा हूं, और आप मुझसे ज्यादती की बात कर रहे हैं। ये इसके मुंह पे जो नील पड़ा हुआ है ना, ये पूछे इससे कहां से लगा है। नहीं पूछा ना आपने कहां से लगाई है, पूछे हैं? मेरे ही घर में बैठ के आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। कि मैं सिर्फ सवाल करने का कह रहा हूं, अभी इसी वक्त इससे पूछें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? इससे नहीं पूछ रहे आप लोग, इसलिए कि आप सब इसके साथ बराबर के साथी हैं, शरीक हैं इसके साथ। लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बेटे के चक्कर में एक गरीब घर की लड़की बर्बाद हो जाए। चलिए खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब चाहते क्या है? कि फिलहाल मैं इतना चाहता हूं कि आप इससे पूछें कि इसके मुंह पे नील कैसे लगा है।
फिर उसके बाद ही बात आगे होगी बस।